अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास उर्दू गैस पेपर, जो कि इस साल के बोर्ड के पेपर में 100% जो है इन गैस पेपर में से आपका पेपर आएगा। तो इसलिए आपने इन गैस पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और साइड पे आपके बोर्ड की लिस्ट भी चल रही है। ये पंजाब के बोर्ड हैं। अगर इन बोर्ड में से आपका कोई भी बोर्ड है तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपका पेपर जो है वो कुछ इस तरह का आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आपका होता है दर्जे झैल नज़म व गज़ल के इशार की तशरीह कीजिए। 3 इशार इसाए नज़म और 2 इसाए गज़ल, यानी कि इसाए नज़म के आपको 4 अशार दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 3 की तशरीह करनी होगी। और जो इसाए गज़ल होगा उसमें से आपने 3 दिए जाएंगे और 2 आपको करने होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मैं आपको, आप अपने पास बुक रख लें, मैं आपको बुक से बता देता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएं हमद पे। तो हमद पे यहाँ पे ये शेर इंपॉर्टेंट है। निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, यहाँ से लेकर मज़ाते बारी की, ये 3 शेर जो है इसमें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप आगे आ जाएं, नात पे आ जाएं। तो यहाँ पे भी आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला शेर जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आगे आ जाएं, उसके बाद आप आ जाएं मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। तो इसमें जो शेर इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, वो लो के अलहद कदर वो हरारत के आलामान, यहाँ से लेके ज़्यादा आसमान, ये वाला शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला शेर यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये वाला पानी था आग, यहाँ से ये आखिरी शेर जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला एक शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कली, ये इम्पॉर्टेंट है। अपने सहरा में बहुत, ये वाला इम्पॉर्टेंट है शेर। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट नज़म पे, ये कैसान वाले नज़म पे आप आ जाएं। उसमें ये वाला शेर इंपॉर्टेंट है, जलवा कुदरत का शाहिद। उसके बाद ये वाला शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीवे जीवे पाकिस्तान, यहाँ पे आप आ जाएं। इसमें सेकंड शेर इंपॉर्टेंट है, ये वाला शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं ऊँट की शादी, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाला शेर इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है आखिरी। उसके बाद आ जाते जी माल गोदाम रोड। तो इसमें ये थर्ड वाला शेर इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सेकंड लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपके नज़म के शेर इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। और उसके बाद आप गज़ल पे आ जाएं, हिस्सा गज़ल पे। सबसे पहली जो गज़ल है उसके शेर पे आ जाएं। इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड गज़ल पे आ जाएं, उसमें सेकंड वाला शेर, थर्ड शेर और फिफ्थ शेर आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं गज़ल नंबर 3 पे। फर्स्ट 3 शेर इसके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद जो है गज़ल नंबर 4 पे आ जाएं। फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद ये वाले 2 इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, दोबारा पेपर की तरफ आते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, दर्ज झैल नस्ल पारू की तशरीह कीजिए। तशरीह से पहले सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखें। अलिफ वे पार्ट होगा जिसमें से आपने इन दोनों की तशरीह करनी होगी, सबक का अनवान और मुसन्निफ़ का नाम देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
तो ये वाले जो नसर पारू की तशरीह ये आप देख लें। मिर्ज़ा सईद का पैराग्राफ 1, नज़रिया पाकिस्तान का पैराग्राफ नंबर 1 आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पाकिस्तान की शहज़ादी का 1-2 पैराग्राफ, उर्दू अदब में ईद उल फितर पैराग्राफ 1, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ पैराग्राफ नंबर 1, मुलम्मा इसका भी पैराग्राफ 1, चुगलखोर इसका भी पैराग्राफ नंबर 1, नामदेव माली 1-2 पैराग्राफ, इस्तांबुल फर्स्ट 2 पैराग्राफ, खतूत गालिब पैराग्राफ, और एंड पे जो है खतूत रशीद सिद्दीकी खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी इसका भी पैराग्राफ नंबर 1 कर लेना। उसके बाद हम दोबारा पेपर पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दर्ज झेल सवालात के में से कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो इसमें से आपके पास 8 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप बुक अपने पास रख लें, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। सबसे पहले आप हमद वाले नज़म पे आ जाएं। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक क्लास कहकर बनाई। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को कौन सी नेमतों से नवाजा है, ये आपने लिखना है। उसके बाद जो है आपने हम में हाल के किन मखलूक़ात का जिक्र किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएँ नात पे, नात वाली नज़म पे आ जाएँ। उसके बाद इसमें इंसान को और फ़ान होने से क्या मुराद है, शायर के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है। उसके बाद नात के आखिरी शेर में खिज़र से कौन सी असली मुराद है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद इस साइड नज़र में आ जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। उसके बाद मिर्ज़ा साहब की किन 2 शख्सियात से अजीज़दारी थी, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद ये वाला आपने प्रिपेयर करना है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का औलिया बयान करें, मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। उसके बाद आपने यहाँ से बे और जीम वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे आपने ये वाला क्वेश्चन, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं आप। उसके बाद सैदानी बी ने गुज़र औकात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया, ये वाला क्वेश्चन। पाकिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था, ये वाला क्वेश्चन। बादशाह बेगम का असली नाम क्या था, ये वाला आपने लिखना है। और पाकिस्तान के फूलों की ख़ास बात क्या थी, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं। ईद उल फितर का हमारा तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। ईद उल फितर पर नज़मों में शायरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की। उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चांद की तसव्वुर कशी पर मजबूर करती है। उसके बाद आप आगे आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुब लबाब क्या था। उसके बाद मुसन्निफ़ को अपने बेतकल्लुफ़ दोस्त बड़बड़ाया से क्या शिकायत थी। उसके बाद आप आ जाएं। मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या था, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। MCQs आपने यहाँ से ही बुक से ही प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आप आ जाएं। इसमें लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। उसके बाद घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लड़की स्टेशन पहुंची तो इसने सबसे पहले क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट है। लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप आ जाएं चुगलखोर वाले चैप्टर पे। तो यहाँ से आपने कैसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाज़म रखा। चुगलखोर ने कैसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है, ये इंपॉर्टेंट है। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाए जी नामदेव माली वाले चैप्टर पे। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं और दाल वाला क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएं जी अली बख्श वाले चैप्टर पे। तो यहाँ पे आपने अलिफ बे दाल और हे वाला क्वेश्चन कर लेना है।
उसके बाद आप आ जाए जी इस्तांबुल वाले चैप्टर पे। तो यहाँ पे आपने अलिफ और जीम वाला क्वेश्चन कर लेना है। आप बुक पे निशान लगाते जाएं, क्योंकि मैं रीड इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएं जी मिर्ज़ा गालिब वाले चैप्टर पे। जीम और दाल वाला आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप आगे आ जाएं मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। यहाँ से आपने जीम और दाल वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप आ जाएं जी फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। तो यहाँ से आपने जीम और हा वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके बाद नज़म कैसान पे आप आ जाएं। इसमें ये वाला क्वेश्चन इसमें ये वाला क्वेश्चन शायर ने किसे अर्तका का पेशवा कहा है। और उसके बाद वाव वाला कौन सी कुव्वते कसान से सर नगू रहती हैं। उसके बाद आप आ जाएं जीवे जीवे पाकिस्तान वाले चैप्टर नज़म पे। तो इसमें जो है आपसे ये दो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे अलावा जो इम्पोर्टेंट है उसमें नज़म का शायर और ये किस किताब से नज़म ली गई है, मतलब वो आपने किताब का नाम बताना है। उसके बाद आप आ जाएं ऊँट की शादी। इसमें आपके पास बे और जीम वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएं माल गोदाम रोड। तो इसमें जो है जीम वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन इसमें, हाँ, माल गोदाम रोड पर घोड़ों पर क्या बीतती थी, ये कुछ क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आप हिस्सा गज़ल में आ जाएं। हिस्सा गज़ल में आपके पास अलिफ वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गज़ल नंबर 2 पे आ जाएं, जिसमें बे और जीम वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और गज़ल नंबर 3 पे आप आ जाएं। इसमें आपके पास अलिफ और बे वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे से लास्ट गज़ल है। इसमें आपके पास ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। गज़ल के मतला में शायरा किस बात पर नाज़ा है। और मतला मक्ता इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब हम दोबारा पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक सबक का खुलासा लिखें। दो आपको चैप्टर के नाम दिए जाएंगे, जिनमें से आपने एक पे खुलासा लिखना है। तो इम्पोर्टेंट खुलासे अब हम देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट खुलासे के लिहाज से नज़रिए पाकिस्तान परिस्तान की शहज़ादी, उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर, मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा, ये इम्पोर्टेंट हैं खुलासे के लिहाज से। इनके आपने खुलासा जो है आपने प्रिपेयर कर लेना है इन चैप्टर का। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए अनवनात में से किसी एक पर मजमून लिखें। यूम आज़ादी, चांदनी रात, गदागारी। यानी 3 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, जिनमें से आपने एक पे मजमून लिखना होगा। और ये इम्पोर्टेंट कौन से हैं ये भी आपको मैं बता देता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट नंबर पे है इल्लामा इकबाल, मेहनत की बरकत, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, तालीम नुस्फ़ा, माँ बाप के साथ सलूक, हुब्बुल वतनी, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, वक्त की पाबंदी, साइंस के करिश्मे। तो ये आपके पास टोटल 9 मज़ामीन हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्ज झेल अबारत को पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। तो ये आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसके आपने आंसर बताने होंगे। तो ये अबारत ये आप देख लें। तो ये आप इबारत भी देख सकते हैं। इसमें टोटल 6 हैं, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। और इंशाल्लाह इन्हीं गैस पेपर में से आपका उर्दू का पेपर आएगा। वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।